झारखंड पटू झारखंड में 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 3 लोकसभा सीट के लिए पार्टी ने आज प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। चाईबासा से चित्रसेन सिंकू, चतरा से दर्शन गंजू और हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा पार्टी प्रत्याशी होंगे। यह घोषणा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष इनुस एक्का और पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में की। अशोक कुमार भगत ने बताया कि 3 और सीट खूंटी, लोहरदगा और राजमहल से पार्टी चुनाव लड़ेगी। खूंटी लोकसभा के लिए आज रात को निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए सभी संभावित प्रत्याशियों को बुलाया गया है। लोहरदगा और राजमहल से पार्टी अभी इंतजार करेगी। राजमहल से पार्टी लोबिन हेम्ब्रम और लोहरदगा से चमरा लिंडा को समर्थन दे सकती है यदि ये दोनों चुनाव लड़ते हैं तब, क्योंकि इन दोनों नेताओं की विचारधारा और लड़ाई झारखंड पार्टी से मेल खाती है। पत्रकार सम्मेलन में झारखंड पार्टी के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी में माहिर है। इन लोगों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। साथ ही कहा, राज्य में महागठबंधन की सरकार और उसका मुखिया रहे हेमंत सोरेन ने झारखंड को 4 साल में सिर्फ लूटने का काम किया है। बोर्ड की बैठक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष इनुस एक्का जी की अध्यक्षता में हुई और हम लोगों ने दक्षिणी छोटा नागपुर के जिलों पर और उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों पर गंभीरता से विचार किया। सबसे पहले हम लोग चाईबासा से अपना उम्मीदवार चित्रसेन सिंकू पूर्व सांसद को चयनित किए हैं। वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फिर चतरा से हमारे उम्मीदवार दर्शन गंजू होंगे, जो गोंजू भोक्ता खरवार समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड पार्टी के वरीय नेता हैं। वो झारखंड पार्टी से चतरा से उम्मीदवार होंगे, दर्शन गोंजू। तीसरे हमारे उम्मीदवार हैं हजारीबाग से, जिसमें कुशवाहा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार कुशवाहा उर्फ बबलू कुशवाहा। वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अभी खूंटी में हम लोगों की बैठक काफ़ी देर से हुई। खूंटी में हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं। आज रात में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग सारे उम्मीदवारों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करेंगे और कल या परसों आपको हम लोग खूंटी के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। पार्टी अभी 6 जगहों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें लोहरदगा है, राजमहल है और ये जो 4 सीट अभी मैंने आपको बताया। चाईबासा से रिपीट करें, क्या नाम था चाईबासा कैंडिडेट का? चित्रसेन सिंकू पूर्व सांसद हैं और झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लोबिन हेम्ब्रम जी का समर्थन आप लोग नहीं करेंगे राजमहल से, यानी कि वहां उम्मीदवार देने जा रहे हैं? अभी ये तो हम नहीं कह रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात करने वाले हैं, स्थानीयता की बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि लोबिन हेम्ब्रम जिस निष्ठा और जिस सोच के साथ झारखंड में आंदोलनरत हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। वो हमारी पार्टी तय करेगी। हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग दूसरी बार फिर बैठेंगे, तो इसी परिस्थिति में झारखंड पार्टी तय करेगी कि राजमहल में हम लोग को क्या करना है। वही परिस्थिति है लोहरदगा के लिए भी। मतलब 6 सीट पर आप लोग खड़े करेंगे? निश्चित रूप से 6 सीट पर और उसके बाद राजमहल पर आप लोग? हाँ, आप खूंटी में खड़ा नहीं करना? निश्चित रूप से खड़ा करना है। खूंटी हमारा गढ़ है। झारखंड पार्टी 1952 से लेके आज तक खूंटी लोकसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ती रही है और जीतती रही है। विगत बार हमारे केंद्रीय अध्यक्ष इनुस एक्का जी वहां से लोकसभा प्रत्याशी थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब हरा दिया था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं खूंटी में। आज हमारा फैसला नहीं हो पाया है। हम लोग आज रात को सभी उम्मीदवारों को बुलाए हैं, उसके बाद खूंटी का फैसला होगा। बाकी 8 सीटों पर क्या करेंगे? किसी को समर्थन? बिल्कुल समान विचारधारा वाले दल के लोगों के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। हम लोग एक एक करके निर्णय करेंगे कि पूरे झारखंड में झारखंडी सोच के लोग भाजपा और कांग्रेस से समान विचारधारा, दोनों से समान दूरी वाले दल को हम लोग समर्थन करेंगे। खूंटी बोले सारे प्रत्याशी बुलाएंगे, मतलब जो अदर पार्टी कैंडिडेट उनको बुलाइए। नहीं, झारखंड पार्टी के हमारे जितने उम्मीदवार हैं उनके साथ केंद्रीय अध्यक्ष की बैठक होगी आज रात में और हम लोग उसके आधार पर फैसला करेंगे। जानते हैं कि झारखंड पार्टी इस राज्य का सबसे बुनियादी संगठन है। हम लोगों ने झारखंड को बनाया है। आज पूरे झारखंड में लूट और खसोट की राजनीति चल रही है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात कोई नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर झारखंड पार्टी अपनी काम से बाहर नहीं निकल सकती है। हम लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, हमें चुनाव लड़ना है ताकि हमारे लोगों को हम लोग
निश्चित तौर पर अधिकार दिला सकें, उनको भरोसा दिला सकें कि लोकतांत्रिक तरीके से आपके लिए हम संघर्ष करते हैं। जल जंगल जमीन की सुरक्षा झारखंड पार्टी का मूल सोच है। यहाँ के लोगों को रोजगार देना हमारा मूल सोच है। यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के मूलवासी लोगों को, आदिवासियों को हक अधिकार दिलाना झारखंड पार्टी की सोच है। तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों को हम लोग लेकर जाएंगे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को उसका हक मिले, जंगल लूटने से बचे, जल लूटने से बचे और जमीन लूटने से बचे। ये झारखंड पार्टी की सोच है। कार्य रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं नहीं दिख रही है। उन्होंने इस राज्य को लूट और खसोट का अड्डा बनाया हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है। चारों तरफ दिख रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये झारखंड को लूटने का काम कर रही है। ये उनका अंदरूनी मामला है। चंपई सोरेन जी आंदोलनकारी हैं, हम लोग उम्मीद करेंगे वो बढ़िया से काम करे। हेमंत सोरेन ने झारखंड पार्टी को, झारखंड राज्य को बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया है। ये पार्टी है वो सिर्फ झूठ के दम पर राजनीति करती है। आज महंगाई चरम पर है, आप सारे लोग जानते हैं। युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। फिर भी उनके लिए ये अच्छा दिन है, फिर भी उनके लिए ये अच्छा काम है। मंदिर मस्जिद का बात करना है, जाति धर्म का बात करना है, यहाँ के लोगों को तोड़ने का काम करना है। झारखंड पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ढोंगी पार्टी है। वो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर ठगने का काम कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, हम लोग अभी आज संसदीय बोर्ड में निर्णय लिए और झारखंड पार्टी का उम्मीदवार हम लोगों का चाईबासा से होगा चित्रसेन सिंह को, और हजारीबाग से हम लोगों ने घोषणा किया राजकुमार कुशवाहा को, और चतरा से हम लोग किए हैं। और हम लोगों का उम्मीदवार होगा दर्शन गंजू। हम लोगों ने 3 घोषणा किए हैं। और जैसे खूंटी से हम लोगों को करना था, लेकिन खूंटी से क्योंकि झारखंड पार्टी का पृष्ठभूमि माना जाता है, चाहे झारखंड पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसलिए वहाँ से आवेदन हम लोगों का उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए बहुत से लोग आवेदन दिए हैं। तो उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। आज हम लोग रात को फिर पुनः बैठक करेंगे और जो जीतने वाला उम्मीदवार है हम लोग उसको घोषणा करेंगे। देखिए, हम लोगों के पास मुद्दा बहुत है, मुद्दा का कमी नहीं है। हमेशा से झारखंड पार्टी जल जंगल जमीन और माटी की पार्टी है, हक हकीकत की पार्टी है। आज यहाँ झारखंड में जमीन के लुटेरे आ गए हैं, बालू का लुटेरा हो गए हैं। आज बालू जैसे मुद्दा है। आज बालू यहाँ पर क्या है कि जो बड़े कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं उनको बालू मिल रहा है। जो छोटा घर बनाना है, किचन बनाना है, आज उसको बालू उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, दोनों पार्टी की अराजकता से लोग त्रस्त हैं और आज लोग बहुत परेशान हैं। तो मुद्दा की कमी नहीं है। आज मुद्दा झारखंड पार्टी के पास कमी नहीं है और हम लोग बहुत से ऐसे जन मुद्दा है उसको लेकर आगे चलेंगे और हम लोग उसी मुद्दा के तहत चुनाव लड़ेंगे। 400 पार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 400 पार तो कोई घोषणा कर दिया, उसका जो कोई अगर बोलता है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। हम लोग भी 350 बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नापातुला हम लोग जितना लड़ सकते हैं, जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग उतना ही सीट पर हम लोग लड़ेंगे जितना हम लोग जीत सकेंगे। क्या बाकी के 11 सीटों पर भी ऐलान करेंगे? हम लोग फेज वाइज करते जा रहे हैं। जैसे फेज वाइज चुनाव है निश्चित रूप से करेंगे। हम लोग जैसा जैसा चुनाव होगा वैसे वैसे हम लोग घोषणा करते जाएंगे। समर्थन जो विचारधारा हम लोगों का विचारधारा का होगा उससे हम लोग समर्थन लेंगे और देंगे।